यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सब विश्वास हो तो आप देखो, दुनिया में देख लो, आप किसी मजदूर से काम कराते हो, घर में दिवाली पर पुताई कराओगे और शाम को क्या उसको पैसा नहीं दोगे? पैसा भी दोगे। और इससे ज़्यादा क्या, दोपहर में अगर वो चुपचाप बैठा है तो आपके पेट में दर्द होता है, कहाँ बैठे हो, खाने नहीं लाए? क्या नहीं भैया, खाने नहीं लाए, आज घर में नहीं बना नहीं पाए, आटा नहीं था इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, 4 रोटी आप बना के दे देते हो, लो इसको जो है अचार साथ खा लो। आपसे रहा नहीं जाता, आप उसको देते हो 4 रोटी। तो मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या रखे भगवान? भगवान ही देगा। तुम मनुष्य की मजदूरी करते हो तो तुमको वो बिना दिए नहीं मानता, और भगवान की तुम चाकरी करोगे तुम्हें नहीं देगा। इतना भर भर के देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, और भगवान को भगवान बस बहुत है। मुख्य बात क्या है, किसी की कमाई से बरकत नहीं है। कोई व्यक्ति 1 महीने में 5 करोड़ कमाता है और कोई व्यक्ति महीने में सिर्फ 500 कमाता है। लेकिन जो 500 कमाता है, आप देखना, वो ज़्यादा सुख शांति से रहता है, और जो 5 करोड़ कमाता है वो ज़्यादा बेचैन है। तो इसीलिए गुरु ने बोला, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। और ये संतोष धन कब आता है? जब हम ज्ञान सुनते हैं। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। जब तक ज्ञान कोई नहीं सुनेगा उसको संतोष नहीं आ सकता। एकमात्र ब्रह्म ज्ञान सुनने पर जीवन में संतोष आता है, और हम जो चीज मेरे पास प्राप्त है हम उसकी तरफ नजर डालते हैं। सत्यता क्या है कि अज्ञान में मेरे पास कितना भी कुछ है, हम उधर देखते नहीं ना, हम देखते हैं कमी क्या नहीं है। अज्ञान में होता है, अज्ञान में क्या होता है कि हम हर समय ये देखते हैं कि मेरे पास में ये चीज नहीं है। जैसे एज एग्जाम्पल, आपको परमात्मा ने सब कुछ दिया है, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर बड़ा घर अच्छी नौकरी खूब आमदनी सब दिया है। लेकिन आपने देखा कि मेरे पड़ोसी के पास जो है, उसके पास जो है वो 50 लाख की गाड़ी है, और मेरे पास तो 5 लाख वाली गाड़ी है। बस अब आपके अंदर सांप लौटने लगा कि मेरे पास कहाँ से 50 लाख वाली हो। क्यों? क्योंकि उसके सामने आप बड़े ठिगने लग रहे हो। वो 50 लाख की गाड़ी जब बैठता है, आप 5 लाख, तो आपको देख के बड़ी हीनता अंदर में लगती है, बड़ी ये हमसे इतना। और जबकि ये हमसे कम पोस्ट पर है, हम तो बड़े अफसर ही, छोटा अफसर है, और तब इतनी कमाई कैसे? तब आपके मन में आने लगता है खुराफात, बहुत बेईमानी किया ना इसलिए। मतलब आपके मन में खुराफात शुरू हो जाती है, बड़ी बेईमानी किया इसलिए कमा लिया। आप बड़े संतुष्ट थे, लेकिन जब सामने वाले के पास गाड़ी आगे बढ़ी तो आप नहीं रह पा रहे हो। तो क्यों नहीं रह पा रहे हो? क्यों? क्योंकि अज्ञान। अगर सामने वाला भी हम मान ले कि मेरा ही रूप है, अच्छा है, भगवान आपने बड़ी कृपा किया
सामने वाले 50 लाख की गाड़ी आ गई तो कभी हमको भी बैठने का मौका मिलेगा, कभी हमको बुलाएगा पड़ोसी आइए भैया घुमा दे, तो कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम उससे लड़ाई झगड़ा करोगे तो बैठाएगा वो। कभी आपको जरूरत पड़ गई, कोई शादी विवाह कोई कुछ है, आपको अपना रुतबा दिखाना है तो आप भैया गाड़ी दे दो भी जा रहे हैं, तो गाड़ी को उन्होंने की है, आप जिससे आए वो आपकी है, आपका रुतबा हो गया। तो आप ये सोचोगे तो कभी उससे बैर नहीं करोगे, कभी लड़ाई नहीं करोगे। लेकिन अंदर में सांप लौटने लगता है, मेरे पास 5 लाख की, इसके बाद 50 लाख की। बिना ज्ञान के किसी को संतोष नहीं आ सकता। एकमात्र जब हम ज्ञान सुनते हैं तो मेरे मन में संतोष आ जाता है। संतोष क्यों आ जाता है? क्योंकि गुरुजी ने स्पष्ट शब्द में बोल रखा है, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। जैसे मकान बनाने पर पहले नक्शा बनता है तब मकान बनता है। आप कहीं भी जाते हो पहले प्लानिंग बनाते हो तब जाते हो। तो उसी तरीके से भगवान ने हमको जब भेजा यहाँ पर तो पहले मेरा खाचा खींच दिया कि किस कैटेगरी में है, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 किस में है, जिसमें आपने जो कर्म किए थे अपने मनुष्य योनि में उसके अनुसार जो आपकी कैटेगरी वो आपको उसमें रख दिया। अगर ऐसा ना होता तो आज के दिन जो बच्चे पैदा हुए, 1 लाख बच्चे पैदा हुए हिंदुस्तान में आज के दिन, तो आप देख लो उसमें कितने बच्चे हैं जो राजा महाराजाओं को पैदा होते हैं, मंत्री को पैदा होते हैं। कितने बच्चे हैं जो भिखमंगे को पैदा होते हैं। कितने बच्चे हैं जो कोढ़ी को पैदा होते हैं। कितने बच्चे हैं जो कि जो है सड़क पर भीख मांगते हैं उनको पैदा होते हैं। तो अभी तो उन्होंने कोई कर्म किया नहीं ना, तो भिखमंगों कैसे पैदा हो गए? जो राजा को पैदा हुआ उसने कोई कर्म किया नहीं, राजा को कैसे पैदा हो गए? पिछले कर्मों के अनुसार तुम्हारा ये जन्म बनता है। तो इसलिए जहाँ पर भी भगवान ने हमको रखा है, इस ज्ञान के मुताबिक हम ये जान जाते हैं कि परमात्मा ने जहाँ हमको रखा है, जो भी मेरे कर्म प्राणी हैं सब मेरे ही पिछले कर्मों के अनुसार हमको प्राप्त हुए। हमें बुरा नहीं लगता। और ये चीज़ हमें ज्ञान से पता लगती है। ये चीज़ पूजा पाठ से नहीं पता लगती, जब तब से नहीं पता लगती। ज्ञान से भी पता लगता है कि सबसे उत्तम पूजा कौन सी है। भगवान के रजा में राजी लेना। तो हम भगवान के रजा में राजी नहीं लगते तो हमें दुख नहीं होता। हमें दुखी करता कौन है? एक एक बात पे विचार करो, हमें दुखी कौन करता है? हमारा ख्याल में दुखी करता है। मेरी कोई न कोई चाहना होती है जो उस चाहना की हम पूर्ति नहीं कर पाते, तो मेरा ख्याल में दुखी करता है। काश हमारी बीवी इतनी सुंदर होती, मेरा नाम होता। लोग इसी बड़ा वो एक गाना आता, अमिताभ बच्चन गाता ना, मेरी बीवी कौन सी मेरी बीवी, हाँ, जिसकी भी गोरी उसको क्या जरूरत है बत्ती का कौन सा। तो भगवान मतलब हर आदमी को कोई ना कोई बात का वो है। तो ऐसे में गुरुजी बोलते हैं ये सारी चीजें आती हैं अज्ञानता में। जितनी चीजें हैं सब अज्ञानता में आती हैं। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान में ये बता दिया गया है कि जर्रे जर्रे में झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो जो भी तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रहा है वह है भगवान। तुम्हें लड़की दिख रहा है, लड़का दिख रहा है, तुम्हें फलान दिख रहा है, ये गाय है, बैल है, भैंस है, कोई न गाय न बैल न भैंस, सब भगवान है।
और भगवान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। इसीलिए किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, इसलिए उसी में बहुत अच्छा निकला है। आज बहुत अच्छा वचन गुरु जी के आए अनमोल वचन में। हम लोगों का 108 अनमोल वचन में 10 वचन हो चुके हैं। 10वां वचन कल क्या पढ़ा गया था? बारीक कीड़े निकालने के लिए तेज नजर चाहिए, ऐसी ही बारीक वासना को निकालने के लिए गुरु सूक्ष्म नजर बनाता है। ये हुआ है। आज 11वां नंबर, आत्म सुधार के लिए इतने व्यस्त हो जाओ कि जन सुधार के लिए समय ही न बचे। आत्म सुधार के लिए क्या है? आत्म सुधार क्या होता है? अपनी आत्मा में जगना, यही आत्म सुधार। तुम अभी अपनी आत्मा में सोए हुए हो। तुम्हारे आत्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं, मन, विक्षेप, आवरण। ये 3 पर्दे जब तक तुम नहीं हटाओगे तब तक तुम्हारा वो आत्म स्वरूप नहीं जगेगा, ढका है। इसके बाद 3 पर्दे हैं। कौन कौन से? मल, विक्षेप, आवरण। कैसे? जैसे जो लोग कभी झील में, नैनीताल में घूमे फिरे हो तो उनको पता है कि झील में किनारे की तरफ बड़ी काई होती है। आप झील में किनारे जाओ तो बड़ी काई होती है, वो है आवरण। उस काई को हटा दो। फिर है विक्षेप। इतनी लंबी लंबी घास तुम्हारे व्यक्ति से लंबी घास है और इतनी घनी घास है कि अगर कोई वहां पर गिर पड़े तो वो जैसे कोई रस्सी से बंध जाता है, हाथ पैर कुछ चला नहीं सकता। इतनी लंबी लंबी घास है, उसमें उलझ जाता आदमी। तो विक्षेपता का इसी तरीके से ये जगत में हमारी भाभी ने हमको ये बोल दिया, हमारी जो है जिठानी ने बोल दिया, हमारे पति ने हमको ये बोल दिया। तुम दुनिया की बातों में उसी तरह उलझ जाते हो जैसे बड़ी घास उलझ जाए कोई, और उससे निकल नहीं पाते। इसीलिए जो 5 विषय हैं उसमें सबसे पहला और सबसे पावरफुल क्या बोला गया है? शब्द। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, 5 विषय हैं। उनमें सबसे दमदार और सबसे प्रभावशाली है शब्द। कैसे? बोला किसी को तलवार मार दो तो तलवार का घाव ठीक हो जाएगा, लेकिन शब्द के बाण ठीक नहीं होंगे। एक ही शब्द तो बोला था द्रौपदी ने दुर्योधन को, अंधे की औलाद अंधी। इतनी बड़ी महाभारत हो गई। महाभारत क्यों हुई थी? कारण क्या है? दुर्योधन की पहले उसने बेइज्जती की। दुर्योधन जो है उसके महल में गया तो तेजस्वी महल था, जहाँ पर एकदम सूखा है, दिखाई पड़े वहाँ पानी है, और जहाँ पानी है वहाँ सूखा दिखाई पड़े। तो उसका ऐसे हुआ, एकदम सूखा था लेकिन दिखाई पड़ रहा था पानी, तो अपनी धोती होती ऊपर कर ली और तब जाने लगा। वो बारजे में खड़ी थी द्रौपदी, उसने देखा तो उसके मुख से निकला, अंधे औलाद अंधी। अरे यार सूखा तभी उठाए धोती। उसको इतना कलेजे में घाव लगा कि उसका मैं बदला लूँगा जरूर। और बदला कैसा लिया? सोचो, कल्पना करो कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी को भरी सभा में निवस्त्र किया जाए, कैसा लगेगा? लेकिन उसने भरी सभा में किया। ये तो भगवान कृष्ण की कृपा थी, या उसको उसने कातर भाव से याद किया, जिसके कारण से उसकी लाज बची। नहीं 5 पहलवान पति बैठे थे, किसने बचा लिया? तो बोला, इसलिए बोला जिसका रक्षक है परमात्मा, जिसका रक्षक है भगवान,
उसका क्या कर लेगा आंधी और तूफान? आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकता उसका, जिसका रक्षक परमात्मा है। और जिसका रक्षक पति है, भाई है, देवर है, बेटा है, वो जब देखे कि पहलवान है। अभी शेर आ जाएगी ना तो पत्नी का तुम्हें खाए, हमें अब पीछे हटी। गुरु जी बताते हैं, हमारा पति बैठा है, हमें डर नहीं ना। जिस पति को तुम फूल रही हो, अगर कहीं तुम घूमने घामने जाओ जंगल में और एकाएक शेर निकल आए तो देखो तुम्हारा पति क्या करता है, तुम्हें ऐसे ढके अपना बचा दे। गुरु जी ऐसी सी बात बताते हैं और ये प्रमाणित किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोह बंदरिया को अपने बच्चे से होता है, अपने कलेजे से चपका लेती है। देखो उसी बंदरिया का एक्सपेरिमेंट किया गया, बड़ा मोह है, उसको रेगिस्तान में छोड़ दिया गया बालू में दोपहर में। अब जलती बालू तो वो जो है दौड़ती रही, काफी दौड़ा, और जब उसका पैर जलने से एकदम वो होने लगा, व्याकुल हो गई कि अब तो हम जल जाएंगे। अपने बच्चे को पटक के उसमें चढ़ गई। अब सोचो, जिस बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है, वही बच्चे को जब उसका पैर जलने लगा, वो व्याकुल होगी, दम देखा तो हम जल के राख हो जाएंगे। जब चॉइस आ जाता है ना, तुम रहो या तुम्हारा बच्चा रहे, तो उसमें कौन रहता है? उस समय वो बंदरिया ने अपने बच्चे को पटक के उसको चढ़ बैठी कि हम बच जाए। कहाँ हुआ प्यार, कहाँ गया मोह? इसीलिए गुरु जी ने बोला, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सब प्रीति। जब तक उसको पर नहीं पड़ती तब तक वो बड़ा ठीक है, लेकिन जब सामने कोई आ गया, और अधिकतर देख लो घर में चेक कर लेना, कभी रात बेरात कुंडी कोई खटखटाए तो आदमी अपने खुद नहीं जाता, जा तुम खोलो देखो। कोई बात नहीं, अगर कहीं कोई आवाज मारे हो रहे तो एक माध्यम दूसरी शादी करने को छीन देना, हमें मार दी तो क्या? गुरु जी तो ऐसी खोल के बात बताते हैं, कहते हैं ऐसे तो बड़ा पहलवान है, लेकिन जब कोई आ जाए और पता लगे हथियार लेके कोई आया है, ऊपर देख ले, अपना नीचे नहीं उतरेगा, अपनी बाइक में तुम देखो, बात करो क्या बात है, निपट दो तुम, मतलब निपट दो, निपटा दो। मतलब मारे पीटे गोली तुम्हें, हम बचे नहीं। तो बोला इसमें मल विक्षेप आवरण, ये 3 पर्दे हैं आत्मा के ऊपर। तो तुम इसमें इतने व्यस्त हो जाओ अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए कि तुम्हारी ये तीनों चीजें हट जाएं। कैसे? बोला मल काई को हटाओ, ये जो आवरण जो होता है, आवरण काई है, हटा दो। फिर आया विक्षेप, विक्षेप क्या है? घास फूस। और फिर क्या मल क्या है? जब घास फूस मिटा दो तो उस झील के किनारे का जो जल है बहुत गंदा जल है, उसको आप पी नहीं सकते, वो है मल, मलिनता। 3 चीजें, मल विक्षेप आवरण। ये जो है जब ये तीनों हटेगा, और ये तीनों देखो झील में आप जब घूमते हो तो झील के जब बीच में नाव चलती है वहां पानी वो कितना साफ है, इतना साफ पानी है कि आप अपना हाथ डालो तो आपको हाथ दिखाई पड़ेगा, इतना साफ पानी है, वहां दिखाई पड़ा साफ। तो इसीलिए वो बोला गुरु जी ने, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई, प्रीतम तभी दिखाई देगा। तो ऐसे में आप देखो कि आप अपने मल विक्षेप आवरण को हटा रहे हो, कोशिश कर रहे हो। मल विक्षेप आवरण क्या है? दूसरे शब्दों में आपके अंदर जो 5 विकार हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, राग, द्वेष, ये सारी चीजें भरी हैं अंदर में, वो अपने अंदर जांचो, क्या टोटल समाप्त हो गई? कितने परसेंटेज समाप्त हुई है? कामना कितने कम हो गई है? क्रोध कितना कम हो गया है? लोभ कितना कम हो गया है? मोह कितना कम हो गया है? अहं कितना कम हो गया है? देखो इतना कम हो गया है। आप जब जांचोगे तो आपसे अच्छा एग्जामिनर कोई दूसरा नहीं ना। जितना आपको पता है कि मेरा जो है, मेरी कामना कितनी कम हो गई है, मेरा क्रोध कितना कम हो गया है, तो अगर अभी 10% कम हुआ है, 20% कम हुआ है हर विकार, तो अभी कोशिश करो कि वो 20% से 30% कम हो जाए, 40 कम हो जाए। जब गुरु के वचन आप लगाते जाओगे तो आपके अंदर में ये पांचों विकार जो भरे हैं ये धीरे कम होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा 100% समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन जिस पल 100% विषय विकार समाप्त हो जाएंगे, और ये विषय विकार समाप्त इसलिए जाएंगे क्योंकि ये बाहर से अंदर आए हैं, पहले नहीं थे। आप शुद्ध स्वरूप परमात्मा, तुमने जन्म लिया शुद्ध स्वरूप। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम पाक पवित्र परमात्मा होता है। धरती पर आने के बाद जिस वातावरण में रहता है उसके अनुसार सारी बातें भर जाती हैं। तो जैसे बाहर से सुन के अंदर ले गए, अब इसी तरीके से गुरु के वचन सुन के अंदर ले जाओ और ये बाहर निकलता जाएगा। कैसे निकलता जाएगा? जिसको विश्वास न होगा वो अपने घर जाके कर लेना प्रैक्टिकल। गंदा पानी एक बाल्टी में भर लो और उस पानी को, बाल्टी को नल नीचे लगा दो, सिर्फ नल खोल दो। आप देखोगे घंटे आधे घंटे में जो गंदा पानी बाल्टी भरा था वो निकल जाएगा और साफ पानी बाल्टी भर जाएगा। ऊपर साफ पानी गिर रहा है धार से, तो नीचे से वो सारे गंदे पानी को निकालता है, अपनी जगह बना लेता है, और गंदा पानी बाहर निकलता जाता है। साफ पानी अंदर भरता जाता है, गंदा पानी धीरे धीरे बाहर निकलता जाता है। एक समय ऐसा आता है घंटे आधे घंटे में कि वो सारा गंदा पानी बाहर निकल जाता है बाल्टी से और साफ पानी भर जाता है। तो एक नल की धारा में इतनी ताकत है कि वो बाल्टी में साफ पानी भर दे और गंदा पानी निकाल दे। तो गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं ना कि तुम्हारी इस बाल्टा में गंदा पानी भरा है उसको निकाल दे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब आप नित्य वो धारा लो तब असर करेगा। अब तुमने एक दिन लिया और फिर एक दिन गायब हो गए, फिर 3 दिन लिया फिर 2 दिन गायब हो गए, तो जो 2 दिन गायब हो गए वो 2 दिन में उसमें गर्दा फिर आ गई। कंटिन्यूअस आप लो, देखो नित्य लेते रहो सुबह रात में सत्संग, तो आपके अंदर की सारी मलिनता अपने आप समाप्त हो जाएगी, आपको खुद ही पता लगेगा। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आज जिन्होंने मात्र 8 दिन सत्संग को मनमना भाव के सुना है, उनके अंदर में क्रोध में कुछ न कुछ कमी आ गई है, लोभ में कमी आ गई है, मोह में कमी, सब कमी आई धीरे धीरे। हर कोई महसूस करता है, लेकिन प्रयत्न करना इतनी उससे मनमना भाव करके इतनी एकाग्रता से वो प्रयत्न नहीं करता। थोड़ा ठीक हो गया, अब बस ठीक है, बहुत है, अब ज़्यादा महीना चाहिए। पूछो रुपये पैसे चाहिए? हाँ वो तो चाहिए, लेकिन जो विषय विकार उसके लिए थोड़ा कम हो गया। पहले जो बहुत दुखी होते थे अब दुखी सुखी नहीं होते, सिर्फ ठीक है, सेटिस्फाई हो गए। आप जब रोज अपने को जांचते रहोगे कि मेरे अंदर में कितना कम हुआ, तो आपको लगेगा अभी मेरे अंदर में 60% 40% कम हुआ, तो हमें कम करना, पूरा ख़त्म करना है, तो आप उसके लिए कोशिश करोगे। यही बात बोली कि अपने आत्म सुधार के लिए इतने व्यस्त हो जाओ कि जन सुधार के लिए तुम्हें टाइम ही ना मिले।
व्यक्ति अपना सुधार नहीं करता, वो घर वाले सुधर जाए, मोहल्ले वाले सुधर जाए, पूरे पड़ोस सुधर जाए, दुनिया को सुधारने की हर आदमी कोशिश कर रहा है। बड़ी मजे की बात, हर व्यक्ति एक दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहा है, कोई अपना खुद नहीं सुधर रहा है। तो गुरु जी ने कितना अच्छा बोला तुम जितने लोग सत्संग में बैठे हो सिर्फ इतने सुधर जाओ तो कम से कम धरती में इतने तो सुधरे। सब कुछ सुधारने में लगे लोग, अपना नहीं सुधर रहे। तो इसीलिए बोला यहां पर कोई किसी को ज्ञान नहीं देता, हम स्वांता सुखाए, हम अपने सुख ले बैठते हैं। सबसे पहले मेरा मुख बोलता है, मेरा कान सुनता है। कोई एक आए या 1000 आए, मेरा कान सबसे पहले सुनेगा। हम बैठते हैं तो हम गुरु की पूरी वाणी पढ़ते हैं, पूरा हमको लाभ मिलता है। जो पूरा लेता है उसको पूरा लाभ मिलता है, जो आधा लेता आधा मिलता है। तो ये देखो कि हम कितना सत्संग लेते हैं। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर में क्या है, पावर बढ़ती जाएगी। और एक दिन जैसे ही आपके अंदर से टोटल विषय विकार समाप्त हो जाएगा, उसी पल परमात्मा का अनुभव आप करोगे। कैसे अनुभव करोगे? जैसे गर्भवती स्त्री को जैसी गर्भ ठहरता है उसको पता लग जाता है मेरे पेट में बच्चा आ गया, तो वो फील करती ना मेरे पेट में बच्चा आया। उसी तरीके से जैसे ही तुम्हारे अंदर से सारे विकार विषय निकल जाएंगे, तुम्हें परमात्मा का एहसास होगा। और जब परमात्मा का एहसास होगा तो फिर आप कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। उसी एहसास को करने के लिए आप मेहनत करते जाओ बस। और जब मेहनत करते जाओगे, नित्य अभ्यास करते जाओगे, एक दिन आप टोटल आपके अंदर से सफाई हो जाएगी और आपका परमात्मा आपके घट में प्रकट हो जाएगा। करके देखो, प्रकट न हो तब कहना, ठीक है। क्या बोलनी है अर्चना जी?